हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं और स्पेशली हम आज वेदरिंग टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं और हमने वहाँ पर दो मेजर फोर्सेस की बात की थी। एक था आपका जो अर्थ के अंदर से फोर्स लग रही है, उसको हमने देखा था एंडोजेनिक फोर्स, और दूसरा जो अर्थ के सरफेस पे ऊपर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे चेंजेस आ रहे हैं, वो हमने देखा था एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। इसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्यों बोलते हैं ये भी हमने समझा था, क्योंकि ये अर्थ की जो सरफेस है, जो एक बार लैंडफॉर्म उस पर बन गया, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? एक्सोजेनिक फोर्स का। ठीक है, अब देखिए डेनुडेशनल प्रोसेस क्या होते हैं। वो प्रोसेस जो कि अर्थ की जो सरफेस है उसको तोड़ने फोड़ने का काम, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर डिपोजिशन का काम, ये सब किसके अंदर आता है? डेनुडेशनल प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हम वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये सारे क्या हैं? डेनुडेशनल प्रोसेस हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में इंडिविजुअल एक बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, वेदरिंग क्या होता है, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिपोजिशन कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। आज की हम वीडियो में वेदरिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेदरिंग क्या होता है? देखिए, वेदरिंग की ये डेफिनेशन है, एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द अर्थ मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? ये एक्शन है उन एलिमेंट्स का जो कि वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट। देखिए, वेदर, आई होप आपको पता होगा कि वेदर, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ऐसे फिनोमेना जो थोड़ी मतलब बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम पे देखने को मिलते हैं, जैसे डे टू डे आपका वेदर कैसा है और आपका अभी का वेदर कैसा है, शाम में आपका वेदर कैसा है, यानी आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो उसको वेदर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद आपका सूरज निकल आएगा, तो ये सब वेदर में पड़ा जाता है, एक दिन दो दिन या फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन वहीं पर अगर क्लाइमेट की हम बात करें तो ऐसा वेदर जो कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब देखिए, वेदर और क्लाइमेट, इसमें सिर्फ टाइम का ही फर्क है, बाकी दोनों का फिनोमेना सेम ही है। ठीक है, अब देखिए एक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या है वेदर और क्लाइमेट के? सूरज निकलना या फिर बारिश होना, अब इनकी वजह से विंड का मूव करना, तो इन सब की वजह से जो रॉक है आपकी वो टूट जाती है। ठीक है, वो अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। देखिए, वेदरिंग जब भी आपकी होगी वहां पर आपके जो मटेरियल, जो टूट कर मटेरियल है वो आपके उसी जगह पर रहेगा। यानी जैसे अगर ये एक रॉक थी पूरी, कुछ टाइम के बाद इस पे वेदरिंग हुई और ये इस तरीके से टूट गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर मूवमेंट ऑफ मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी यहाँ से जो आपकी रॉक थी वो मूव नहीं करेगी। ये मूव नहीं करी है, इस डायग्राम की से आप गलत मत समझिएगा। ये आपका एक रॉक था, ये सेम प्लेस पे ही सिर्फ इस तरीके से टूट गया है। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग, इसलिए इसको इस नाम से भी जानते हैं। इट इज एन इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस, यानी जहां पर ये है वहीं पर ये प्रोसेस होगा। यानी सन, बारिश और विंड, ये सारे जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं, इनका आपको एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? ऑन साइट ही दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, वेदरिंग को कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्लाइमेट तो आपको करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट हो गया, रॉक टाइप, रॉक का क्या टाइप है। अगर हल्की रॉक मतलब बहुत सॉफ्ट रॉक है तो वहाँ पर वेदरिंग जल्दी होगी। हार्ड रॉक है तो टाइम लगेगा, और मतलब अगर हार्ड रॉक है तो ज़्यादा अंदर तक वेदरिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर सॉफ्ट रॉक है तो बहुत ज़्यादा अंदर तक भी वेदरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग को। एंड टाइम, ऑब्वियसली टाइम तो करेगा ही, क्योंकि देखिए वेदर, मैंने आपको बताया वेदर एंड क्लाइमेट अपने आप में टाइम का एक इनके अंदर डिफरेंस है। तो टाइम भी आपको देखिए, तो जो थोड़े टाइम वाली वेदरिंग है वो इतनी ज़्यादा रॉक को नहीं तोड़ेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और बारिश और सूरज और ये सब विंड वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम तक ये इस पे एक्शन कर रही हैं, तो आपकी ज़्यादा वेदरिंग होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आपकी वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। वेदरिंग को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी वेदरिंग के आप तीन टाइप पढ़ते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकंड होता है केमिकल वेदरिंग, एंड थर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, ये तीन तरीके की वेदरिंग होती है, इनको वन बाय वन समझते हैं। फिजिकल वेदरिंग या फिर मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है?
देखिए इसमें क्या होता है, आपकी जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी स्मॉलर पीसेस में आपकी जो रॉक है वो टूट जाती है विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल वेदरिंग में जो आपकी रॉक है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, बट उसकी जो आपकी रॉक यानी आपकी कोई बड़ी रॉक है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। ये फिजिकल फोर्सेस की वजह से होती है, सच एज टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेशर में चेंज आ रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से। तो इन इन सब वजहों से आपकी फिजिकल वेदरिंग होती है। देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि इंसानों की वजह से या फिर एनिमल्स की वजह से जो रॉक है आपकी वो छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, उसको हम फिजिकल वेदरिंग में बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 तरीके से आपकी फिजिकल वेदरिंग होती है, फ्रीज थ्रो साइकिल, थर्मल एक्सपेंशन एंड एब्रेशन। इनको समझते हैं क्या होता है। देखिए फ्रीज एंड थ्रो साइकिल में क्या होता है, आपकी एक रॉक है, ठीक है, उसमें क्रैक पड़ गया, ठीक है, मान लीजिए आपकी रॉक के अंदर एक क्रैक पड़ा, उसमें पानी क्या हो गया, पानी आ गया। अब वो क्या करेगा, ठंडे या फिर टेम्परेचर कम होगा जहाँ जब, तो आपके वहां पर फ्रीज हो जाएगा, यानी आपका पानी वहां जम गया। देन जब उस पर गर्मी पड़ेगी तो वो पिघल कर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो रॉक है, जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फ्रीजिंग इन, जब आपका हॉटनेस और फ्रीजिंग होगी बार बार, तो आपकी जो रॉक है वो एक्सपेंड करने लगेगी, ठीक है। आपकी जो क्रैक है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉजिंग द रॉक ब्रेक, उसकी वजह से आपकी रॉक टूट जाएगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपकी एक रॉक है, ठीक है, उसमें क्या है, एक क्रैक्स है, उसमें पानी आया, ठीक है। अब वो पानी क्या हुआ, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से वो ठंडा वहां पर जम गया पानी आपका। अब जब पानी जम जाएगा और फिर वापस से आपका पानी पिघल पिघल जाएगा, तो उसके में जो आपकी रॉक है उसके ऊपर जो उसका प्रेशर पड़ा है, और जो उसके बर्फ का प्रेशर पड़ा है, उसकी वजह से आपकी रॉक टुकड़ों में टूट जाती है ग्रेजुअली। ये बहुत टाइम के बाद होता है, सडनली नहीं होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग कॉज रॉक टू क्रैक। देखिए आप थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो हीट है, जो सन की हीट है या जो गर्मी है वो ज्यादा होना, एंड देन सडनली कूलिंग होना, इसकी वजह से क्या होता है कि कॉज करता है कि रॉक टूट जाती है। यानी देखिए जब गर्मी पड़ेगी तो रॉक आपकी थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी, एंड जैसे ही ठंड पड़ेगी तो आपकी रॉक कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी रॉक बहुत समय के बाद टूट जाएगी, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। एब्रेशन में क्या होता है, विंड वाटर एंड अदर पार्टिकल्स फिजिकली वियर डाउन रॉक सरफेस। एब्रेशन में क्या होता है, आपकी विंड हुई या पानी हुआ, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर मारते हैं रॉक पे। हवा आपकी बहुत प्रेशर से आपकी रॉक के पास से गुजरेगी या पानी उस पर प्रेशर मारेगा, तो उससे क्या होगा, एब्रेशन, यानी रॉक आपकी पार्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, तो उसको हम एब्रेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा था केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, देखिए केमिकल रिएक्शन की वजह से आपकी रॉक टूट जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो रॉक है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो रॉक है वो वीक हो जाएगी और टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। इसको हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। केमिकल वेदरिंग 3 तरीके से होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन में आपका जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करती है रॉक में, ठीक है। आपकी जो ऑक्सीजन है अगर वो एड ऑन होगी तो आपकी जो रॉक है वो वीक हो जाएगी। जैसे आप आयरन को देखते हैं, रॉक में जब आयरन की लेयर लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा वीक कर देती है रॉक को, एंड वो वीकेंड होने के बाद रस्ट या फिर आप ये कह लें कि ऐसा पील ऑफ होने लगता है आपका रॉक, एकदम पपड़ी की तरह उतरने लगता है, ठीक है। तो उसको हम ऑक्सीडेशन में पढ़ते हैं। एंड हाइड्रेशन की बात करें, यानी यहाँ पर हाइड्रेशन यानी पानी से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर रिएक्ट करता है आपकी रॉक के साथ। जब भी वाटर का एड ऑन होगा तो आपको पता है वाटर और टेम्परेचर तो ऐसे मेजर एलिमेंट है कि आपके केमिकल रिएक्शन वहां पे होंगे, ठीक है। तो वाटर रिएक्ट करता है आपकी रॉक के साथ, जैसे आप फेल्सपार करता है, क्ले बना देता है, ठीक है। तो उससे जो आपकी रॉक वीक हो जाती है।
अब हम बात करते हैं कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन में क्या होता है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो पानी के अंदर है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिस जो कि आपकी जो रॉक है वो डिजोल्व हो जाती है पानी में। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, अगर लाइमस्टोन में आप पानी ऐड करेंगे तो आपकी लाइमस्टोन जो है वो उसमें घुल जाएगी, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट था हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, यानी आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से आपकी जो रॉक टूट रही है उनको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग में पढ़ते हैं। जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी वजह से आपकी रॉक ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रूट एक्सपेंशन। आपका जो प्लांट है जब वो बढ़ता है तो उसकी रूट ग्रो करती है, ठीक है। उसकी अंदर तक जब वो रॉक के अंदर जाएगी और उसकी उसकी वजह से क्या होगा, रॉक में क्रैक्स पड़ेंगे और रॉक ग्रेजुअली काफी टाइम के बाद वो टूट जाएगी, ठीक है। एनिमल एक्टिविटी, एनिमल एक्टिविटी में क्या होगा, जैसे आपके एनिमल्स हैं वो बिल बना के रहते हैं तो वो बोरोइंग करते हैं, वहां से मिट्टी बाहर निकाल के बाहर फेंकते हैं, बिल बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे एक जगह बन जाती है जिससे एयर और वाटर वहां से अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से रॉक अंदर जाकर वेदर हो जाती है। इसकी ये किसकी वजह से होता है, आपके एनिमल्स की वजह से, क्योंकि एनिमल बिल बनाएंगे, वहां पर एयर पास होगी, पानी जाएगा तो उसकी वजह से रॉक हल्की कमजोर पड़ जाएगी और टूट जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड इज लीचन एंड मॉस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो अपना जो वेस्ट होता है उनका एसिड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पर केमिकली वो रिएक्शन होता है रॉक के साथ, तो वहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है रॉक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।